आज का समाज कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता। एक बात मेरी कान खोलकर सुनना प्यारे, आज एक बेटी छाती पीट कर पूछ रही है कि पिता मुझसे अपराध क्या हो गया? आप एक बेटी को नहीं चाहते, कारण क्या है? अगर यही दशा बनी रही प्यारे तो हमारे भारत के केवल पंचांग में रक्षाबंधन होगा, आपके घर में नहीं होगा। ईमानदारी से बताओ, आज अगर समाज में बेटी ना होगी तो कल तो तुम्हें आज बेटे के लिए रो रहे हो, कल बहू के लिए रोगे। मैं धर्माचार्य हूं, हमारी कोई बेटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी बेटी क्या है जरा इसको समझे। समाज में बेटी क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, बोले स्वामी जी बेटा, अरे हमने कहा बेटा अगर होगा तो पता है, जियत बाप संग दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। अगर बेटा होगा जीवन में क्या करेगा? बोले अगर बेटी होगी तो जीवन में क्या करेगी? ये बेटियां बेटी हैं प्यारे, एक बात ध्यान देना हमारी बात पर। अगर बेटा होगा, लोगों ने कहा तो मरने के बाद पानी देगा, अगर बेटा होगा तो मरने के बाद 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा। अगर बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी देगी। प्यारे ये आपकी बेटी है जो मरने के बाद नहीं जीते जी पानी देगी। एक बात बताओ, इतनी बड़ी सभा लगी हुई है, कोई मुझे वो सौभाग्यशाली बाप खड़ा होकर बतावे, कोई भी पिता खड़ा होकर बतावे किसी बेटे की जवानी ने आज तक बूढ़े बाप को अपने छाती से लगाया हो, तो कोई बेटा खड़ा होकर बतावे। किसी बूढ़े बाप को बेटे की जवानी ने आज तक अपनी छाती से लगाया हो, किसी बेटे की जवानी ने आपको छाती से नहीं लगाया। लेकिन जिस समय हमारी बेटी मिलती है तो अपने पिता के हृदय से लगकर मिलती है। प्यारे ये आपकी बेटी है, बेटी पिता का हृदय हुआ करती है। बेटी क्या है? बेटी बाबुल का दिल का टुकड़ा, जनक राजा देंगे और क्या। ओ बेटी बाबुल का दिल का टुकड़ा, जनक राजा देंगे और क्या। राजा देंगे और क्या। माता जानकी लंका में थी, ध्यान से सुनना, जिस समय माता जानकी लंका में थी मेरे प्यारे, तो जानकी ने हनुमान जी से यही कहा कि हनुमान कहो कपी के भांति जटायो, कहो कपी के भांति जटायो, कहो कपी के भांति जटायु, कहो कपी के भांति जटायु, कहो कपी के भांति जटायु, कहो कपी के भांति जटायु। माँ ये जटायु कौन है? ये जानकी सुना रही है, ध्यान देना प्यारे। आज लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान जी को जटायु चरित्र सुना रही। जटायु कौन है? घायल भयो नीचे के घाव, घायल भयो नीचे के घाव, जय मम विपत्ति बताई, कहो कपी के भांति जटायु,
कहो कपी के भाते जटायु। माँ, ये जटायु कौन है? आज माता जानकी हनुमान जी को जटायु चरित्र सुना रही है। याद रखना प्यारे, लोग कहते हैं जीवन में बेटा होगा तो क्या करेगा? अरे बेटा होगा तो पिता के नाम को चलाने वाला होता है, और बेटी होगी, एक बात ध्यान रखना, बेटा पिता के नाम को चलाता नहीं है, पिता की 13वीं करने के बाद तहसील में जाके पिता का नाम कटाता है, अपना नाम चढ़ाता है। और बेटी पुत्री पवित्र कुल दो, पुत्री पवित्र ये कुल दो, सुजस धवल जैसे कहे सबको, सुजस धवल कहे सबको। आज चित्रकूट की धरती पर क्या होगा माताओं? आज जो सीता अपने पिता के घर में सोने की थाली में भोजन करती थी, सोने के गिलास से पानी पीती थी, आज चित्रकूट की धरती पर सोने का गिलास नहीं है, बल्कि पहाड़ से पानी गिर रहा है। माता जानकी अंजलि में लेकर पानी को पी रही है। जनक ने देखा, जनक का हृदय रो पड़ा। क्या? तापस वेश जनक सिय देखी, तापस वेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परे तो सो विषेकी, भयो प्रेम पर दोष विषेकी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, 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 किए कुल दो, किए कुल दो। आज जीवन में बेटा होता है तो इतना शोरगोल होता है कि ऐसे लगता है जैसे कोई आतंकवादी आ गया, और बेटी का जन्म होता है तो ऐसे मुंह लटकाते हैं जैसे सबरा कर्ज इनके ही सिर पर हो भारत का। बेटी का जन्म, अरे बेटा और पत्नी आपको भाग्य से मिलते हैं, आपको जीवन में पत्नी आपके भाग्य के अनुसार मिलेगी, आपको बेटा आपके भाग्य के अनुसार मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, बेटा और पत्नी भाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटी तो सौभाग्य से मिलती है। जिस समय एक आंगन से बेटी विदा होती है, जिस परिवार में जाती है, उस परिवार के किसी सदस्य की चिंता नहीं है। बेटी दौड़कर अपनी माँ के छाती से लग जाती है। मैया ने कहा कि बेटी रो रही हो? बेटी ने कहा कि माँ, आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी। आज ये बेटी आंगन से जा रही है, हाथ फैला के तुमसे कुछ मांगना चाहती। मैया ने कहा बेटी क्या चाहती हो? बेटी ने कहा कि माँ, तुमने पूरे परिवार का ध्यान रखा, समय से सबको भोजन बना के खिलाया, लेकिन माँ आज जाते समय तुमसे बेटी कुछ मांगना चाहती है। बेटी ने हाथ फैला कर कहा कि मैया, हमारे जाने के बाद तुम परिवार का ध्यान रखना या ना रखना, लेकिन मेरे बूढ़े बाप का ध्यान अवश्य रखना। एक बेटी है प्यारे, जिससे जाने के बाद अपने पिता की चिंता है। एक बात बताएं, आज अगर यज्ञ होता है तो जजमान बनता है जो वो सौभाग्यशाली होता है। लेकिन जिस समय बेटी का जन्म होता है, उस दिन भी आप यज्ञ के जजमान बन जाती हैं। बेटी का जन्म, आप बेटी के विवाह के यज्ञ के जजमान बन जाते हो, इसलिए आप सौभाग्यशाली हो जाते हो। एक बात ध्यान से सुनना, एक पिता के 4 बेटे थे, चारों नालायक थे। पिता का स्वर्गवास हो गया, अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में गांव वाले मिले। गांव वालों ने कहा कि देखो, अंतिम संस्कार
बाद में होगा। पहले तुम्हारे पिता ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया है और सूद समेत वापस नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। उसी समय गांव वालों ने कहा मुर्दे को रखना शुभ नहीं होता, अंतिम संस्कार होने दो, इसके बाद में घर पर बैठकर बातचीत होगी। अंतिम संस्कार हो गया। वो व्यक्ति शाम को घर आ गया। व्यक्ति ने कहा कि भैया हमारा 1.5 लाख का कर्ज है, इसलिए 1.5 लाख का कर्ज देना पड़ेगा। अंतिम संस्कार तो हो गया लेकिन दशघात नहीं हो पाएगा। चारों बेटों ने कहा कि हमारे पिता ने तुमसे कर्ज लिया है, पिताजी मरकर जहां गए हो वहां जाकर कर्ज ले लेना, लेकिन मैं तुम्हारी फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। दोनों में झगड़ा हो पड़ा। झगड़े की आवाज अंदर तक गई। बेटी दौड़ कर आई। बेटी ने कहा क्या बात है, आज ही हमारे पिता का स्वर्गवास हुआ। दरवाजे पर झगड़ने कौन आ गया? गांव के व्यक्ति ने कहा कि बेटी तुम्हारे पिता ने इनसे 1.5 लाख का कर्ज लिया था, सूद समेत वापस करना है, तब जाके दशघात हो पाएगा। बेटी अंदर दौड़ कर गई, अपने ससुराल का श्रीधन लेकर आई, गहना लेकर आई, उस व्यक्ति को दे दिया कि भैया ले जाओ और बाजार में बेच देना, जितना शेष रहेगा बेटी कर्ज अपने पिता का चुकाएगी। गांव वालों ने कहा कि बेटी अरे कर्ज लेने वाले तुम्हारे पिता थे और चारों भाइयों ने कर्ज देने से मना कर दिया और मरे हुए पिता का कर्ज तुम अदा करोगी। बेटी ने कहा मैंने सुना है, मैंने संतों के मुख से सुना है, जो जीवन में कर्ज लेकर मर जाता है उसे अगले जन्म में उसका नौकर बन के चुकाना पड़ता है। बेटी ने कहा कि मैं नहीं जानती कि मेरा बेटा आज मेरा पिता इनका बेटा बन के, या आज बेटी ने कहा कि मैं नहीं चाहती मेरे पिता को इनका नौकर बनना पड़े, इसलिए आज मैं मरे हुए पिता का कर्ज इसी जन्म में अदा कर दूंगी। आज बेटी तो ससुराल चली गई। वो व्यक्ति ससुराल में पहुंच गया। बेटी ने दूर से देखा, आप यहाँ क्यों आई हो? उस व्यक्ति ने कहा, बेटी बोली कर्ज लेने आई हो जो शेष था। उस व्यक्ति ने कहा बेटी मैं तुमसे कर्ज लेने नहीं आया हूँ, तुम्हारे मरे हुए पिता ने मुझसे कर्ज नहीं लिया था, मैंने तुम्हारे पिता से कर्ज लिया था। मैं देखना चाहता था ये मैं कर्ज एक बेटे को वापस करूं या बेटी को वापस करूं, इसलिए कर्ज लेने की अधिकारी तो बेटी तुम निकली हो। इसलिए याद रखना बेटी सामान्य नहीं होती है। आज मैया जानकी ने कहा कहो कपी के बातें जटायो, कपी के बात जटायो। माता जानकी ने किसी की सुध नहीं लिया प्यारे, केवल जटायु, क्योंकि जटायु ने जानकी से बेटी का संबंध बनाया। कहो कपी के बातें जटायो, कहो कपी के बातें जटायो। घायल भयो नीच के घाव, घायल भयो नीच के घाव। जय मम विपत्ति बताई, कहो कपी के बातें जटायो, कहो कपी के बातें जटायो। वृद्ध पिता की हनुमान, एक पिता के स्वर्ग के बाद, स्वर्गवास के बाद एक बेटा भी रोता है, बेटी भी रोती है। बेटे से कहा बेटा तुम क्यों रो रहे हो? पिता ने जीवन की कमाई बेटे के नाम कर दी, इसके बाद भी बेटा कहता है इस मरे हुए पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और बेटी से पूछा गया बेटी तुम क्यों रो रही हो? बेटी ने कहा मुझ जैसी अभागन बेटी कौन होगी, जो मैं अंत समय पिता के काम भी ना आ पाई, मुझ जैसी अभागिन कौन होगी? वृद्ध पिता की हनुमान, वृद्ध पिता की कर न सकी सेवका, मैं अपने पिता की सेवा भी न कर पाई, मुझ जैसी अभागिन बेटी देखो जो अपने पिता के अंत समय काम भी ना आ पाई। पुत्री पवित्र, बेटा यदि होगा तो एक कुल का नाम रोशन करेगा, और अगर बेटी होगी तो पुत्री पवित्र किए कुल दो,
सो जैसे धवल जैसे कहे सवेलो। बेटी जिस समय विदा होती है, पिता में हिम्मत नहीं होती है कि बेटी को दौड़कर जाके छाती से लगा ले। बेटी जानती है आज मेरे पिता में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि पिता अपनी बेटी को विदा करते नहीं देख सकते। जनक राजा, जनक को विदेह कहा गया, लेकिन जिस समय जानकी को विदा किया, जनक राज विदेह है जिसका देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं, लेकिन जब जानकी को देखा, सीए बिलू को धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। इसके बाद लीन राए और लाए जाने की मिट्टी महा मर जा दे ज्ञान की। आज पिता में हिम्मत नहीं थी, लेकिन बेटी जानती है। बेटी दौड़ कर गई, अपने पिता के कलेजे से लग गई। मैं जानती हूँ पिताजी आप मुझसे नजर नहीं मिला सकते, लेकिन आज उल्टा बेटी ही अपने पिता को समझा रही है, मैं तो आपकी बेटी हूँ और बेटी पराया धन होती है, इसलिए पिताजी मैं जानती हूँ, लेकिन आप आंखों से आंसू मत निकालो, ये आपकी बेटी है। याद रखना प्यारी, बेटी सामान्य नहीं होती।